हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेटू ऑनलाइन स्टडी। आज हम भारत की स्थिति और विस्तार के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे और मेरी 2-3 वीडियो भी इस टॉपिक पे बन चुकी हैं और इतने ही सवालों पर अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो आपका पूरा ये टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा आपको। और इन्हीं में से संभावना है कि किसी भी एग्ज़ाम में यहीं से जो भी मेरे 50-60 जो भी क्वेश्चन है 3-4 वीडियो में उन्हें आप अच्छे से रट लीजिएगा तो इसी से सब सवाल आपके आ जाएंगे। तो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? न्यूमूर द्वीप। ये न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी। तो क्या ये हो सकता है आंसर? नहीं होगा। न्यूमूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवाद का विषय है। तो बंगाल की खाड़ी में तो श्रीलंका और भारत को तो मध्य होगा नहीं है। इसके अलावा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहाँ है? श्रीलंका कहाँ है? लक्षद्वीप अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ पर? अरब सागर में। तो ये भी आंसर नहीं होगा। गंगा सागर, ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, ये भी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। गंगा सागर एक तीर्थ है, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए बहुत पवित्र स्थान है और एक ऐसी कहावत है सनातन धर्म में कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो ये संक्रांति के टाइम पर बहुत सारे भारत के सनातन धर्म के मानने वाले लोग गंगा सागर में स्नान करने जाते हैं और ये कलकत्ता के पास ही एक छोटा सा टापू है, तो वहाँ पर लोग स्नान करने जाते हैं। तो कलकत्ता के पास है, तो ये बंगाल की खाड़ी का ही एक भाग है। और बचा हमारा रामेश्वरम। जैसा कि आपको सभी को पता है, रामेश्वरम हमारा सबसे दक्षिणी छोर है और ये तमिलनाडु में है और तमिलनाडु के पास है। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, जो कि श्रीलंका को और भारत को अलग करता है या बीच में स्थित है इसके। ठीक है। इसके बाद लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 द्वीप हैं जो लक्षद्वीप में आते हैं। इसकी राजधानी कवारती। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल भारत में एकमात्र मरुस्थल है। एक ठंडा मरुस्थल है, एक गर्म मरुस्थल है। ठंडा मरुस्थल हम लद्दाख को कह सकते हैं और गर्म मरुस्थल हमारा राजस्थान में है, जो कि थार के नाम से जाना जाता है। थार मरुस्थल केवल भारत में ही विस्तारित नहीं है, थार मरुस्थल पाकिस्तान में भी है। थार मरुस्थल का कुछ भाग पाकिस्तान में भी है और ये एक प्राकृतिक अवस्था है मरुस्थल, और इसको किसी सीमा में बांध के नहीं रखा जा सकता। जिस प्रकार नदियों को, पहाड़ों को, पर्वतों को और नहीं बांध के रखा जा सकता, इसी प्रकार ये मरुस्थल को भी नहीं बांध के रखा जा सकता। तो राजस्थान के अलावा, भारत के राजस्थान के अलावा ये पाकिस्तान में भी आता है थार मरुस्थल, और राजस्थान के अलावा ये अब यूपी की तरफ भी बढ़ रहा है, मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है। क्या? भारतीय नौसेना का युद्धक, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान। यही हमारा आंसर है कि दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा हमारे 2 अनुसंधान केंद्र और थे अंटार्कटिका में, एक मैत्री और एक भारती, और ये हमारा तीसरा है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? काला पानी के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र, तो काला पानी अंडमान और निकोबार को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी की सजा देते थे। अंडमान निकोबार में स्थित सेलुलर जेल है जो पोर्ट ब्लेयर में, वहाँ पे ले जाके कैदियों को कैद करके रखा जाता था। वीर सावरकर को भी हमारा यहीं पे कैद करके रखते थे काला पानी की, और काला पानी अंडमान निकोबार में। और इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो क्या है इसका जवाब? लद्दाख आंसर इसका। अगला सवाल कोच्चि का जुड़वा नगर है। कोच्चि का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। और एक सवाल है हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है?
हैदराबाद का जुड़वा नगर, ये आप कमेंट करके आंसर दीजिए कि हैदराबाद का जुड़वा नगर क्या है। हमारा सवाल है कोची का जुड़वा नगर तो एर्नाकुलम है, तो हैदराबाद का जुड़वा नगर क्या है, इसका आप कमेंट करके आंसर दीजिए। अगला सवाल, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल, ये मैं अभी बात ही कर रहा था कि उष्ण मरुस्थल थार और शीत मरुस्थल लद्दाख। मरुस्थल पूरी दुनिया में दो प्रकार के मरुस्थल होते हैं, उष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल। उष्ण मरुस्थल का उदाहरण अभी रात थार था। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, जो कि पूर्वी उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो त्रिपुरा इसका आंसर है। बाकी ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। पूर्वी राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश ने घेर रखा है। डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। इसके अलावा हमारे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करने वाला, मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाला 9 डिग्री चैनल है, और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। इसी प्रकार डंकन पास है जो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को अलग करता है। निम्न नगरों में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? निम्न राज्यों में, ये मिसप्रिंट है, कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में? तो त्रिपुरा से होके कर्क रेखा गुजरती है, ये सवाल हो नहीं सकता। झारखंड से होके गुजरती है, ये सवाल हो नहीं सकता। मिजोरम से होके गुजरती है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा क्या रहेगा? मणिपुर। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होके गुजरती है, तो जाहिर सी बात है मणिपुर यहाँ पर है और बाकी के 8 राज्य इस पर हैं, तो मणिपुर इसका आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये कथन वाले, ये आप समझ लीजिए कि पैट के अलावा भी अगर आप कहें तो एसएससी, सीजीएल, पीसीएस, प्री तक ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। पीसीएस में कथन, कारण और कॉन्सेप्ट वाइज सवाल पूछे जाते हैं। पैट में हो सकता है छोटा सा सवाल पूछ लिया जाए, लेकिन पैट में होगा तो एक फैक्ट होगा। पीसीएस, एसएससी, सीजीएल वगैरह, यूपी दरोगा, उसमें थोड़े इस तरह डिटेल में आपसे सवाल पूछ सकते हैं। मेरे ये सवाल जो मैंने 3-4 वीडियो भारत, आकार और स्थिति पर जो भी बनाए हैं, वो अगर आपने रट लिए तो कोई भी एग्जाम होगा, आप इस टॉपिक से कोई सवाल गलत नहीं करके आ पाएंगे। और इसी वीडियो में मेरे ये आपके सवाल फंस जाएंगे। तो कौन सा कथन असत्य है? भारत के क्षेत्रफल का 29% भाग पर्वतीय है, भारत के क्षेत्रफल का भाग 27% भाग पठारी है, 48% मैदानी है, भारत का अक्षांशीय विस्तार ये है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो ये तीनों ही असत्य हैं और एकमात्र ये है सत्य। सवाल थोड़ा अटपटा हो गया है, और इस तरह यही नहीं, आयोग में भी थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं। तो आप लोगों को इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है कि आपने आंसर दे दिया, आयोग ने कुछ और आंसर मान लिया। तो इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। हमेशा 5 से 10 सवाल आयोग मिसप्रिंट कर देता है क्वेश्चन में, और उन पर हमेशा अदालत में कार्रवाई चलती रहती है। तो ऐसे क्वेश्चन हर जगह आते हैं, आपको तैयार रहना है इनको फेस करने के लिए। तो कौन सा कथन असत्य, मतलब सत्य नहीं है, असत्य है? तो भारत के क्षेत्रफल का 29% भाग पर्वतीय है, गलत। पर्वतीय भाग लगभग 11% है। पहाड़ी भाग 18% हमारा पहाड़ी भाग है, 28% भाग हमारा पठारी है, पर्वत, पहाड़, पठार, और 43% भाग हमारा मैदानी है। तो ये आप फैक्ट अच्छे से याद कर लेना। 11% पर्वत, 18 पहाड़ी,
अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो 29% बैठता है और 28% भाग पठारी, 43% भाग मैदानी है। ठीक है, जो कि यहाँ 48 दे दिया है। और भारत का अक्षांशी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। तो ये हमारा एक सही है, बाकी के थोड़े गलत है। तो 71 का आंसर होगा डी। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या कथनों सा कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब गलत कथन को आपको चुनना है। ये अच्छे लेवल का सवाल है। तो उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों का मैदान है। सही बात है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज का, ये सही है जवाब। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, बिल्कुल सही है, नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, यही गलत जवाब है, क्योंकि चरनोजम काली मिट्टी को कहते हैं। काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं, चरनोजम। और काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी भी इसको कहते हैं चरनोजम। तो चरनोजम जो मिट्टी है इसका विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात में है, और कहीं से भी हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान जो है वो काली मिट्टी का क्षेत्र नहीं है, ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। और यहाँ गेहूं और चावल के लिए अच्छी मिट्टी है। इसी वजह से इसी क्षेत्र में हमने हरित क्रांति इंट्रोड्यूस की थी। हरित क्रांति पैट का एक सिलेबस भी है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत विस्तार से बनाऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद हरित क्रांति से आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। हरित क्रांति शब्द किसने दिया, हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है, विश्व में कौन जनक है, किन क्षेत्रों में हरित क्रांति लाई, उन क्षेत्रों में लाई तो क्यों लेके आए, इनके भी कारण है। हरित क्रांति के लाभ क्या, लाभ के अलावा नुकसान क्या है, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई जो हमें हरित क्रांति को लाना पड़ा। ठीक है, तो इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो चरनोजम काली मिट्टी, और इसको रेगुर मिट्टी कहते हैं, महाराष्ट्र में और गुजरात में इसका विस्तार है, कपास के लिए अच्छी होती है। और उत्तर भारत के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। और जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की होती है, एक खादर और एक बांगर। पुराने जलोढ़ों को बांगर कहते हैं, पुराने जलोढ़ों को बांगर, और नए जलोढ़ों को खादर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ये। जलोढ़, खादर नए जलोढ़, बांगर पुराने जलोढ़। सबसे उपजाऊ तो यही है खादर। और उत्तर का विशाल मैदान अगर मैं विस्तारित करूं तो उत्तर का विशाल मैदान सबसे पहले हमारा भामर प्रदेश आएगा, भामर प्रदेश के बाद तराई प्रदेश, तराई प्रदेश के बाद बांगर और फिर खादर। ठीक है, ये भारत का एक भौतिक स्वरूप, एक अलग टॉपिक है। उसमें हम लोग पर्वत, पहाड़, पठारी, मरुस्थल, प्रायद्वीपीय भारत और तटीय भारत, द्वीप समूह, उत्तर का विशाल मैदान, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यही हमारा सवाल, ये कथन गलत है। और इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण ये बिल्कुल सही है। तो चरनोजम प्रकार की हमारा आंसर सी इसका। दीव एक द्वीप है, कहाँ पर द्वीप है, गुजरात के तट पर। दीव एक द्वीप गुजरात के तट पर है, खंबात की खाड़ी में है द्वीप, इसका आंसर सी। भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है, पूरब से पश्चिम मतलब पूरब से पश्चिम, मैंने बताया था आपको मेरी पहली वीडियो में, भारत का एक सामान्य परिचय में मैंने बताया था कि पूरब से पश्चिम इसकी दूरी है 2933 किलोमीटर, और यही उत्तर से दक्षिण हमारी 3214 किलोमीटर दूरी है। तो आंसर इसका क्या होगा, पूरब से पश्चिम की पूछा है तो 2933 हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, कौन कौन से हैं? क्या कवारती न्यूमूर है, पंबन और बैरन है? बैरन तो है लेकिन पंबन नहीं है। पंबन द्वीप और धनुषकोडी द्वीप, ये भारत और श्रीलंका में, जो आप रामेश्वरम जानते हैं, वहाँ पे भारत की एक ट्रेन चलती है, वो पंबन द्वीप से धनुषकोडी के बीच जाती है। तो ये कोई ज्वालामुखी द्वीप नहीं है। हाँ, बैरन और नारकोडम, बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है,
बैरन एक सक्रिय और नारकोडम सुसुप्त ज्वालामुखी का प्रकार है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? बैरन, नारकोडम भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन हमारा एक्टिव है और ये हमारा एक्सटिंक्ट है, सक्रिय और सुसुप्त। ठीक है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। ये विषुवत है, यहाँ से भारत है अपना 8 डिग्री 4 मिनट से। तो सही कथन, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। यह 8 डिग्री 4 मिनट से 37, ये भी सही है, अक्षांशों के बीच है। 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 देशांतर के बीच है, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी कथन हमारे सही हैं। बहुत गौर से देख लेना, इन्हीं सवालों को रटना है आपको। बार बार मेरी वीडियो देख लो और ये सवाल अगर आपने रट लिए तो आने वाला जो पैट का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम दें, एक सवाल आपको इनमें से पक्का मिलेगा। ये आउट हो गया पेपर, ये समझ लीजिए। एक सवाल आपको यहाँ से जरूर मिलेगा। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? सर्वाधिक राज्यों को, आपको लग रहा होगा कि एमपी है, एमपी बीच में, मध्य प्रदेश है, तो क्या है कि एमपी सभी राज्यों को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को टच करता होगा, पर इसका जवाब एमपी नहीं है, इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों को टच करता है और एक यूनियन टेरिटरी जिसका दिल्ली और इसके अलावा 8 राज्यों को हमारा उत्तर प्रदेश टच करता है, और जो कि सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। दिल्ली यूनियन टेरिटरी, इसके अलावा 8 राज्य कौन कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि यूपी इन 8 राज्यों से टच करता है। एक देश भी टच करता है, नेपाल भी यूपी से टच करता है, लेकिन 8 राज्यों के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, क्या महाराष्ट्र टच करता है? यूपी? देखना आंसर। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, और उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। इसके अलावा मैंने 4 बिंदु बताए थे भारत के, ये है दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा कॉल, और यहाँ पे किबिथु या बालांगू, और यहाँ पे गोरमाता या सरकरी। ठीक है, ये जो मैंने सवाल थे मेरे 3-4 वीडियो में, भारत आकार और स्थिति, इनको अच्छे से रट लीजिए और इन्हीं में से आपका सवाल फंस जाएगा। अच्छे से रट लीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।